हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम राहु और मंगल के साझा गोचर की बात कर रहे हैं, इसमें आज मैं तीनों लग्नों को कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि जो बचे हुए थे हमारे मकर, कुंभ और मीन, तीनों लग्नों के ऊपर आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे कोई दूसरी सीरीज को शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने बाकी सभी वीडियोज में बोली थी, उन बातों को ध्यान रखिएगा कि मंगल और राहु की यदि युति हो रही है तो इसमें जो कॉमन जनरल फिनोमिना है वो भूस्खलन हुआ, अर्थक्वेक्स हुए, क्योंकि मंगल प्रतीक है जमीन का, भूमिपुत्र, और राहु प्रतीक है अचानक होने वाली घटनाओं का। इसीलिए ये चीजें हमें नॉर्मली देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब इन चीजों को इंसानी जीवन के ऊपर लेके आए तो वहां पर मंगल जो है वो प्रतीक है पैशन का, वो प्रतीक है कहीं ना कहीं हमारे आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए उसका। और जिस समय राहु और मंगल आपस में मिलेंगे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ऊर्जा अत्यधिक बढ़ेगी राहु के प्रभाव से, यानी कि जल्दबाजी नेचर जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, एक चीज। दूसरा जो होता है वो ये कि राहु केतु एक्सेस में आने के कारण जब कोई ग्रह परेशान होता है तो उसमें कभी कभी कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इन दो तीन चीजों को ही आपको बेसिक्स को याद रखते हुए अपने अपने कुंडलियों में इन चीजों को एनालाइज करना होता है। अब देखिए, यदि आपका मकर लगन या मकर राशि है, इसका मतलब कि पहले भाव में या तो 10 नंबर लिखा है या चंद्रमा आपका जो है वो 10 नंबर की राशि में बैठा हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में हो क्या रहा है कि चौथे भाव में राहु और मंगल की युति हो रही है। चौथा भाव जो है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मनोस्थिति को बताएगा। राहु का चौथे भाव में आके बैठना पहले से ही कहीं ना कहीं अनसर्टेन एंजाइटी की सिचुएशंस को दर्शाता था। अब वहीं पर 4th हाउस का लॉर्ड भी आके बैठ गया और वो भी राहु केतु एक्सेस में आया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब से ये गोचर हुआ है, इररिस्पेक्ट कि आपके ऊपर दशा चल रही है राहु की, मंगल की, या जहां आपकी जन्म कुंडली में राहु बैठे हैं उस ग्रह की, उसके बावजूद भी जितने भी लोग मकर लगन या मकर राशि को बिलोंग कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक एंजाइटी का नेचर बरकरार है। और जब ये गोचर मंगल प्लस राहु एक साथ हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा और बढ़त ही देखने को मिलेगी। पॉजिटिव साइड इस तरीके से देखा जा सकता है कि 4th हाउस में 4th हाउस का लॉर्ड और उसको सपोर्ट करने के लिए राहु आ गए, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। मंगल किसी त्रिकोण का स्वामी नहीं है कि वो एक कंप्लीट राजयोग का निर्माण कर सके, ठीक। कंप्लीट राजयोग के निर्माण के लिए जरूरी था या तो शुक्र आ जाए या फिर बुध आ जाए, और दोनों इस समय वहां पर नहीं है। इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि जो गोचर इस समय चल रहा है मकर लगन या मकर राशि के लोगों के लिए, वो उनको सर्टेन अमाउंट में एंजाइटी दे सा रहेगा। इनके साथ आपको निकलना होगा। वर्क प्लेस के ऊपर भी केतु बैठे हुए हैं, तो क्योंकि जब मन में एंजाइटी और दुविधा जैसी हालत होंगी ना, तो काम के अंदर भी अचानक से कभी काम बनने लगेगा, कभी काम में मन नहीं लगेगा। ऐसी परिस्थिति को आप महसूस कर सकते हो। ये अभी लंबे समय तक रहने वाली है, एक चीज। दूसरी बात यह कि मंगल और राहु की युति पे स्पेसिफिकली अगर बात करूं, 4th हाउस का लॉर्ड है मंगल और साथ ही साथ 11th हाउस का भी लॉर्ड है, और 4th हाउस में ही राहु भी बैठे हैं जो कि को रूलर हैं 2nd हाउस के। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अचानक कुछ ऐसे मौके बन सकते हैं जिसमें गेन सोच सकते हो फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जो कि एक तरह से वेल्थ योगा फॉर्म कर रहा है, वो केंद्र में आ रहा है।
अब राहु क्योंकि 11 नंबर राशि के सह रूलर माने जाते हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन फिर भी 50% उनका वहां पे इम्पैक्ट रहता है। इसलिए आपको किसी तरीके के कोई मॉनेटरी गेन्स होने की संभावना 45 डेज तक रहेगी। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बोलूं तो 4th हाउस मदर माता को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों ही क्रूर ग्रह, उसमें से मंगल को पापी भी कह सकते हैं, उनकी मौजूदगी रिश्तों के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां लगाए रख सकती है, क्योंकि क्रूर ग्रह रिलेशंस को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, मटेरियलिज्म को आगे रखते हैं। इसीलिए यदि आपका मकर लगन या मकर राशि है तो थोड़ा सा गुस्से की स्थिति बनी हुई रह सकती है। जो लोग मैरिड हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि मंगल इस समय मांगलिक फॉर्मेशन में साझा रूप से राहु और मंगल की एनर्जी 7th हाउस को भी इम्पैक्ट कर रही है। इसीलिए मैरिटल लाइफ में भी और साथ ही साथ पार्टनरशिप्स में भी चुनौतियों का सामना हो सकता है। दोनों की साझा दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, कर्म के ऊपर है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो काम है उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वे में जल्दी जल्दी काम कर जाना, ये दोनों सिचुएशनें बन सकती है। जब तक मंगल राहु की तरफ बढ़ रहे हैं तब तक किसी भी बड़े डिसीजंस को अवॉइड ही करिए, क्योंकि जब चौथा भाव इमोशंस में डिस्टरबेंसेस हैं तो वहां पे डिसीजंस में भी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जब तक कि 25 डिग्री के आसपास मंगल ना जाए और राहु को क्रॉस ना करे, तब तक आप चीजों को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके ऊपर एक अच्छे से स्टडी जरूर कर लें, क्योंकि मन में आई हुई चीजों में हड़बड़ी करके लोग कई बार कामों को खराब कर लेते हैं। स्पेशली इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि राहु केतु मंगल तीनों का प्रभाव सीधे सीधे आपके 10th पर पड़ रहा है। केतु का 10th हाउस में यहाँ पे होना यह अच्छा इस मामले में कहा जा सकता है कि आप किसी भी काम की बारीकी को 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छे से कैच कर पाएंगे। जो इसके बाद मंगल की दृष्टि रहने वाली है राहु के साथ होकर, वो रहेगी 11th हाउस पे। 11th हाउस पे होने के कारण आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स की संभावनाएं बनेंगी। थोड़ी सी चुनौती बड़े भाई बहनों के साथ हो सकती है, क्योंकि 11th हाउस उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और राहु जब मंगल के साथ आ रहे हैं और मंगल को मास्क करेंगे तो कहीं ना कहीं 4th हाउस मदर और 11th हाउस बड़े भाई बहन, इनसे थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, या आपके कारण उनको चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। राहु का जो एस्पेक्ट है वो 4th हाउस में होने के कारण आपके 12th हाउस और 8th हाउस के ऊपर है, जिसकी वजह से अचानक से कभी कभी नींद ना आना, या फिर आप ये समझ लो कि एंजाइटी सिचुएशन बनी रह सकती है, क्योंकि 4th और 8th और 4th और 12th या 4, 8, 12 ये तीनों घर जो हैं ये मोक्ष त्रिकोण के हैं, और जब इनमें कोई ग्रह आता है तो वो आपकी नींद पर भी असर डालता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन के केस में अगर देखा जाए तो परिस्थितियां कुछ हद तक पॉजिटिव कही जाएंगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह 3य भाव में जाके बैठे हुए हैं, और दोनों का ही प्रभाव कहीं ना कहीं किस्मत के ऊपर है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुंभ लगन में जो मंगल हैं उनको 10th हाउस जो कि एक प्रबल केंद्र है, और दूसरा 3rd हाउस का लॉर्डशिप मिला हुआ है, जबकि जो राहु है वो 1st हाउस का को रूलर है। अब 3rd हाउस क्योंकि पराक्रम का है और मंगल भी 3rd हाउस के रूलर है, इसीलिए इस समय आप अपने पराक्रम से, अपने अथक मेहनत से अपने किस्मत को खोल सकते हैं। ये 45 दिन इस लगन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में लिए जा सकते हैं। शुक्र जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर चल रहे हैं। सूर्य और बुध जो हैं वो कहीं ना कहीं
आपके 5th हाउस बुद्धि भाव में है, तो बुद्धि का पूरा सपोर्ट मिल रहा है सूर्य से, बुध से, और साथ ही साथ 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर शुक्र बैठा है जो कि प्लस पॉइंट है। तो राहु मंगल की ये जो युति इस समय चल रही है वो आपसे सिर्फ करेज की मांग कर रही है। अगर आप अपने करेज को दिखा गए तो ये बहुत ही बेहतरीन समय कहा जा सकता है आपकी उन्नति के लिए। फॉर्मेशंस में इस बात को जरूर देख सकते हैं कि 3rd हाउस में क्योंकि ये चीज हो रही है तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा टकराव की स्थिति रह सकती है। मंगल के जो एस्पेक्ट्स हैं, मंगल का 4th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर है जो कि सर्विस हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए गेन्स देती हुई सिचुएशन नजर आएगी। 7th एस्पेक्ट दोनों का किस्मत के ऊपर है, वो आपकी मेहनत से ही खुलेगी। जो मंगल का 8वां एस्पेक्ट है वो 10th हाउस के ऊपर है, इसलिए जितना साहस जितना पराक्रम करेंगे आप उतना ही ज्यादा आपका स्टेटस, आपका प्रोफेशन राइज करने की संभावना इस योग में बनेगी। इस पर्टिकुलर लगन के लिए इस योग को हम पॉजिटिव कह सकते हैं क्योंकि 50% रूलरशिप के हिसाब से राहु जब 10th लॉर्ड मंगल के साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोर्स करेंगे, आपको थॉट प्रोसेस के द्वारा ही सही या आपको कर्म के द्वारा ही सही अपने स्टेटस, अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ स्टैंड्स लेने के लिए जरूर प्रेरित करेंगे। और यहाँ पे भी वही कंडीशन, साहस और पराक्रम अच्छी बात है जब तक कि वो दुस्साहस ना बने। तो मंगल राहु के जब बहुत करीब आ रहे होंगे उस समय हड़बड़ी मत कीजिएगा। अभी क्योंकि डिग्रीज में इतने क्लोज नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। जब राहु और मंगल आपस में 3 डिग्री आगे पीछे हो, इस समय 5 डिग्री नहीं कह रहा, 3 डिग्री कह रहा हूं, जब ये 3 डिग्री आगे पीछे होंगे उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा क्योंकि 1 डिग्री आगे पीछे रहने पे तो गृह युद्ध की स्थिति होगी और उससे 2 डिग्री आगे पीछे रहने तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटीज आपको भी महसूस हो सकती है। लेकिन 3 डिग्री के अंदर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है कि आपके 9 मार्च तक साथ जाता है। इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो राहु जहां पे बैठे हैं इस समय 25 डिग्री के आसपास है, आने वाले वक्त में 25 से 24 डिग्री तक हो जाएंगे। तो जब मंगल 24 डिग्री या 21 डिग्री या 24 में 3 जोड़ दीजिए 27 डिग्री तक रहे, उस समय तक ये कॉम्बिनेशन कंजंक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसको हम रीड करेंगे पराक्रम भाव में पराक्रम का और साथ ही साथ 10th और पहले भाव के स्वामी के बीच एक स्ट्रांग रिलेशन बन रहा है। इसीलिए ये बहुत ही पॉजिटिव ड्यूरेशन है। अगर आप हार्ड एफर्ट कर गए तो ये आपकी किस्मत को बहुत ही बड़े पैमाने पे खोल सकता है। अब बात करते हैं मीन लगन के लिए। देखिए मीन लगन के लिए भी परिस्थितियां जो हैं उसको हम कह सकते हैं कि अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना होगा। हाँ, चुनौतियां कहां पर आएंगी इसको भी देखेंगे। पहले 1st हाउस में गुरु का गोचर है जो कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए है, ये आपके सेल्फ राइज के लिए पॉजिटिव कंडीशन है। 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठे, वो भी पॉजिटिव कंडीशन बना रहा। 2nd हाउस में आपके साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि राहु और मंगल की युति हो रही है। अब इस लगन कुंडली में जो मंगल है वो 9th हाउस के लॉर्ड हैं और साथ ही साथ 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं। 9th हाउस के लॉर्ड होने के कारण मंगल जो है वो शुभ हो गए, ठीक है। 2nd हाउस लॉर्ड होने के कारण न्यूट्रल है। राहु जो है वो इस कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं। अब 12th हाउस का लॉर्ड होकर राहु का साथ में आना तो कहीं ना कहीं खर्चों को दिखाएगा 2nd हाउस में। कोई बड़ी बात नहीं है कि संचित धन में कुछ खर्चे हो रहे हो, एक बात ये बनी। दूसरा, फिर सेम लॉजिक को यूज करें, मंगल की राशि में राहु बैठे हैं, मंगल की तरफ प्रभाव करेंगे और मंगल के साथ भी बैठे हैं। इस वजह से ये आपको आपके प्रोफेशन, क्योंकि आपके 10th हाउस से जो है ना वो भाग्य भाव या पंचम भाव कह सकते हैं, जहां पे आपको 9 नंबर दिख रहा है वो आपका 10वां घर है, वहां से गिनते हुए जाएंगे तो ये युति पंचम भाव में हो रही है। कहां से?
कार्य क्षेत्र से, कर्म के भाव से। इसीलिए अर्थ त्रिकोण के भाव में ये युति अच्छी कही जा सकती है फॉर द प्रोफेशनल राइज। चुनौती क्या होगी? प्रोफेशनल राइज तो ठीक है, लेकिन हमेशा सेकंड हाउस में क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब कई बार इसको लोग मारक के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि सेकंड हाउस मारक भाव है तो उस वे से देखा जा सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि मारक वाली स्थिति अपनी जगह है, वो हमेशा ही ऐसा बुरा फल करे वो जरूरी नहीं। चुनौती ये बन सकती है कि आपको अपने घर के अंदर, सेकंड हाउस कुटुंब का है, मारक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुटुंब, और इस समय मंगल राहु केतु एक्सेस में आया है, तो घर के अंदर के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो रही हो जिसके कारण आप कुछ चुनौती महसूस कर रहे हो, या फिर वही दूसरी बात, आपको क्योंकि प्रोफेशन में राइज मिल रहा है तो उसमें ज्यादा टाइम देने के कारण घर में कुछ कम टाइम दे पा रहे हो, ये परिस्थिति जरूर बन सकती है। मतलब नेगेटिव साइड अगर बोलूं तो सेकंड हाउस जो कुटुंब हाउस, वहां से आप थोड़े से परेशान रह सकते हो राहु और मंगल की युति के कारण। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर देखा जाए, अगर आप अपनी सारी ऊर्जा को, क्योंकि गुरु यहाँ पे दिशा बली है, सही दिशा में चैनलाइज कर जाते हैं, तो इन्हीं परिस्थितियों में आप अपने प्रोफेशनल राइज को जरूर देखेंगे। ठीक, मंगल की जो दृष्टि है वो कहां पर है? वो आपके पंचम भाव पर है, जो कि बुद्धि का भाव भी है, संतान का भाव भी है। इसीलिए थोड़ी सी चुनौती हो सकता है संतान को लेकर आए, लेकिन बुद्धि भाव पर दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं ये लॉजिकल माइंड्स के साथ आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। कंडीशन वही है, मंगल और राहु की युति में जब मंगल थोड़ा सा राहु से आगे बढ़ जाए डिग्री वाइज, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र जो कि पराक्रम के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में बैठे हैं, इसीलिए ये समय किसी तरह के हार्डकोर डिसीजंस के लिए भी सपोर्टिव रह सकता है। थर्ड हाउस क्योंकि 8th से 8th है, तो आप अपने द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा खुद से अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर पूरे के पूरे गोचरों के एस्पेक्ट से देखा जाए तो कुंभ लगन को ये सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है, क्योंकि वहां पे हर नेगेटिव चुनौती उनके लिए पॉजिटिव बनती हुई सी दिख रही है। अगर मीन लगन के कंटेक्स्ट में बात करें तो घर के अंदर पारिवारिक रूप में थोड़ी सी चुनौतियों के साथ यह समय आपको लाभ प्रदान कर सकता है। और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इसमें देखने वाली बात है वो ये कि सूर्य और बुध इन दोनों की ही दृष्टि इस समय पर आपके दशम भाव के ऊपर है। बुध जो है वो 7th हाउस लॉर्ड होने के कारण पद प्राप्ति, और सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से 10th हाउस के सिग्निफिकेटर के रूप में लिए जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोफेशनल राइज की तरफ आपको मूव कराने में सक्सेस दे सकता है। 45 डेज का जो ड्यूरेशन है, अगर पूरे पराक्रम के साथ जितना भी हार्ड एफर्ट है लगाया जा सकता है, उसको करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रोफेशनल साइट्स पे काफी ज्यादा गेन्स बनते हुए दिख सकते हैं। रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये युति जो हो रही है ये हो रही है आपके कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण में, और अर्थ त्रिकोण में इस तरह की युति आपके दशम भाव को प्रभावित करती है, आपके स्टेटस को, आपके फाइनेंसेस को प्रभावित करती है। खर्चे जरूर बढ़े हुए रह सकते हैं, उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी पीरियड को मैं मिक्स्ड नेचर में डाल सकता हूं, अगर 100% पॉजिटिव नहीं कह रहा तो भी। तो ये रहने वाली है इन गोचर की कंप्लीट एनालिसिस। अब जो अगला एक वीडियो रहेगा उसमें डिग्रीज के हिसाब से डेट्स पे बात कर लेंगे कि किस किस डिग्रीज के पास आने पर ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, तो किन किन डेट्स पर हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 45 दिन हम अपने आप को परेशान रखें, तो इस चीज को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।